अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। मैं हूं अब्राम सर। आज हम निर्भय बनो जो नौमा जो गद्य हैं उनके जो कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनका परिचय देते हुए उनका जन्म सन 1921 से निधन सन 1977 में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, रेणु जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु उनका उपनाम है, तखल्लुस हैं। उनका जो जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था तथा कारावास भोगा। उन्होंने जेल भी गए थे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उनकी नामना हुई, उनकी वाह हुई साहित्य जगत में। उनके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध के रूप में माने जाते थे और सुप्रचित हो चुके थे। इस समय रेणु जी की रचनाओं में उनका जो जीवन अनुभव मुखरता है, जीवन की सुरूपता कुरूपता को माननीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्द का प्रयोग ध्यानात्मक आकर्षक के रूप में माने जाते हैं। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदमी रात्रि की महल आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका सम्मान किया है पद्मश्री के तौर पर। और जो आज हम निर्भय बनो उसमें एक उपन्यास है कितने चौराहे के 7वां जो प्रकरण से ये गद्य में से हमारे सामने है। ये गद्य जो है निर्भय बनो उसमें से लिया गया है। निर्भय बनो के जीवन में जो मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश का जो चित्रण इस गद्य में अपनी बात बताई गई है। इस कहानी में प्रियोदा जो हैं जो अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि प्रियोदा जो राय, मैट्रिक में पढ़ने वाले प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उससे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है या मुठिया, और मुठिया वसूलना एक कहावत है, मुहावरा है। मुठिया वसूलना मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी या मुट्ठी भर कर अनाज लोगों से मांगना।
इनके वाक्य में जो प्रयोग किए, देखो मुठिया वसूल कर वह बोरी भर अनाज ले आया, यानी दूसरों के लिए अनाज मांगना। बीमार छात्र तथा शिक्षक भी वह पूरी सेवा करता है, इसके लिए उन्होंने एक क्लब बनाया है, वही उसका प्रमुख है, यानी कि जो प्रियोदा है उनका मुखिया के तौर पर माना जाता है, उनको सदस्य मैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। सब उसकी इज्जत करते हैं, उनको मान और सम्मान देते हैं। और जो शनिवार का जो कार्यक्रम, हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य ने जो सभ्य हैं, परमान का अर्थ होता है एक नदी का नाम है। नदी के उस पार बालूचर का अर्थ होता है नदी का रेतीला तट नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। शनिवार के दिन पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रियोदा बता देते हैं। मोना यानी मनमोहन का नया सदस्य बनना। तो कालू यानी मोना मनमोहन नामक जो लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। यानी पहला प्रश्न पूछते हैं कि किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, तो उनका उत्तर देता है गांधी जी। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। उत्तर में कहता है कि मैं वकील बनूंगा। तीसरा सवाल पूछते हैं कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो तुम। तो उनका जवाब देता है कि सीख लेंगे, बखूबी हम सीख लेंगे। यही रोगी यानी हैजा का अर्थ है कॉलेरा। पीड़ित हुए हो तो इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा, क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था, परंतु तैरना उसे नहीं आता था। यानी कि वो जानता कि और जो ये कार्यक्रम जो बनाते थे शनिवार के, हर प्रभात फेरी भी उनको निकालनी पड़ती थी, गाना भी पड़ता था। तो इसीलिए उनको जो है, मोना को तो गाना आता था, लेकिन जो उनको तैरना आता नहीं था। सूर्यनारायण भी इस क्लब का था। तो क्लब का एक सदस्य सूर्यनारायण है। वह पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उनको इस सेवा करने में बहुत दिलचस्पी है, परंतु शरीर से मजबूत है, तगड़ा है। साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना यानी मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई थी। तो उसने कहा, उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। मनमोहन ने गीत सुनाया। सभी सदस्यों ने जो आग्रह पर मोना गीत सुनाता है, और गीत इस तरह से, राम रहीम ना दूजा करो भाई, राम रहीम ना दूजा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ करते हैं और उनका जो गीत सुनकर बहुत उनको अच्छा लगता है, उनको तारीफ भी करते रहते हैं। सूर्योदय होने की बेला, सूर्योदय होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुँचे। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का यहाँ पर एक
मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि का जो गीत गा रहा था, सूरज ने भी उनके सुर में सुर मिला लेता है और जो हॉल्ट करता है, थमता है, इंतजार करता है। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। यानी जो वहाँ पे पेड़ पर बैठा हुआ एक चिड़िया थी, उस चिड़िए में जो दो जोड़े में थे, उसने जो फायर किया, गोली चलाई, तो उसमें से एक का उन्होंने शिकार किया और गोली लगने से वो नीचे गिर जाता है। उसका अर्दली, अर्दली का अर्थ है अफसर का जो नौकर, उसे अर्दली कहा जाता है। वो दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी, खचड़ा। खचड़ा का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख हैं। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ट, यानी रुको। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द, अपशब्द यानी बुरा शब्द यानी गाली या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता। ये हमारे जो क्लब के सदस्य का ये नियम है। कोई भी जैसा भी हो, जैसा भी माहौल हो, लेकिन हमें ये हमारा क्लब का हर एक सदस्य को अपशब्द का उपयोग करना चाहिए नहीं, या निकालना नहीं चाहिए। इब्राहिम ने माफ़ी मांगी, परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी गई। उनको बताया, फिर से एक बार गलती की, दूसरी बार भी अपशब्द का उपयोग किया, फिर भी वो उन्हें प्रियोदा समझाते हैं, उनको चेतावनी देते हैं, आप बार बार बोल रहे हो। गाली और अफसर, इब्राहिम का जो तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। हर्ज का अर्थ होता है आपत्ति, नुकसान। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया गया और प्रियोदा उसे शांत कर देते हैं। आप जैसा भी हैं, तुम्हें कोई भी अर्ज है नहीं, हर्ज कोई भी नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है। सवाइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे के जो सदस्य जितने भी थे, सब सदस्य और धर्मशाला में आकर एक दूसरे से विदा हुए और जो अपनी सदस्य का जो नियम थे वो भी उनको बताए, आपको शांत रहना है। और लेकिन उन्होंने जो इस धर्मशाला के पास जाकर सब एक दूसरे से विदा हुए, अलग अलग अपने जो घर के रास्ते थे वहाँ से जाते हैं। और मनमोहन का जो डर दूर करना था, क्योंकि मनमोहन हमेशा ज़्यादा डरते थे, उनको डर न लगे इसलिए मनमोहन सोने रास्ते से जाने में डरता रहता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सुना भी उनको बताए, आपको शांत रहना है। और लेकिन उन्होंने जो इस धर्मशाला के पास जाकर सब एक दूसरे से विदा हुए, अलग अलग अपने जो घर के रास्ते थे वहाँ से जाते हैं। और मनमोहन का जो डर दूर करना था, क्योंकि मनमोहन हमेशा ज़्यादा डरते थे, उनको डर न लगे इसलिए मनमोहन सोने रास्ते से जाने में डरता रहता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सुना खंड भी उनको बताए, आपको शांत रहना है। और लेकिन उन्होंने जो इस धर्मशाला के पास जाकर सब एक दूसरे से विदा हुए, अलग अलग अपने जो घर के रास्ते थे वहाँ से जाते हैं। और मनमोहन का जो डर दूर करना था, क्योंकि मनमोहन हमेशा ज़्यादा डरते थे, उनको डर न लगे इसलिए मनमोहन सोने रास्ते से जाने में डरता रहता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सुना खंडहर और हिजड़ा
हुआ यहाँ से गुजरता है और वहाँ पे उजड़ा हुआ जो मकान मिला। जो उजड़ा का अर्थ है जो खंडहर के रूप में माना जाता है। जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था और लोग मानते हैं कि यहाँ वहाँ जो भूत पिशाच रहते हैं और पेतनियाँ नाचती हैं, ये जानकर मोना डरने लगा। और इस गद्य में और भी जो मुहावरे हैं, भला चंगा यानी स्वस्थ, यानी वेद ने कुछ ही दिनों में रोगी को भला चंगा कर दिया। फिर आगे का है मुहावरे,